डेटा कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे मॉडेम क्या होता है। MODEM मॉडेम। मॉडेम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसमें मकसद क्या होता है, हर कंप्यूटर में एक मॉडेम मौजूद होता है ताकि वो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सके और वो सिग्नल्स जो हैं वो कंप्यूटर के लिए जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो कंप्यूटर समझ सके। जैसे टेलीफोन लाइन होती है आपकी, टेलीफोन लाइन में क्या होता है, आपकी जो आवाज होती है वो कन्वर्ट होती है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और फिर वो सिग्नल जो है टेलीफोन के वायर्स में से फ्लो होता है। ठीक है, और जब वो दूसरे एंड पर पहुंचता है, जो रिसीवर होता है जिसके पास रिसीविंग होती है, ठीक है, जो कॉल सुन रहा होता है, वहां पर जाकर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है दोबारा साउंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेलीफोन का सिग्नल होता है ये डिजिटल होता ही नहीं है ये कहलाता है एनालॉग। ठीक है अब एनालॉग सिग्नल में ये होता है कि जो आपके वेव्स होती हैं जो कैरी हो रही होती है लाइन में, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है, स्पीकर की आवाज के साथ। तो टेलीफोन वायर्स में एनालॉग सिग्नल होते हैं, और कंप्यूटर की जो बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है उसमें डिजिटल सिग्नल्स यूज हो रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स का मतलब होता है 1 और 0 में, जैसे हम बाइनरी में बात करते हैं। ठीक है, तो मॉडेम का काम क्या होता है, मॉडेम का काम ये होता है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करेगा। वो एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर ट्रेवल करेंगे, ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। और जब वो वहां पर डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वो दोबारा जो है उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देता है दूसरे कंप्यूटर में। ये मॉडेम का बेसिकली काम होता है, ताकि सिग्नल जो है वो टेलीफोन वायर से आसानी से कैरी हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक समझ लें हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क्स में या जो कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, मोडेम्स की भी खैर मोडेम्स की भी डिफरेंट कैपेसिटी होती है, ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जिसके हिसाब से जो है मोडेम्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे हमारी टेलीफोन लाइन होती है नॉर्मली इनमें डिस्टरबेंस बहुत होती है, जिसकी वजह से जो है वो अक्सर डेटा जो है हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता या टाइमली नहीं मिलता। डिस्टॉर्शन बहुत होती है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पर ये है कि मॉडेम के अंदर खुद, और मॉडेम से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर खुद एरर करेक्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, वो एरर करेक्शन के प्रोटोकॉल क्या कर रहे होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मॉडेम जो होता है नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर इंटरनल होता है बिल्ड, मतलब समझ लिए आपका जो बोर्ड होता है उसके साथ पहले से बिल्ट इन होता है। और वक्त के साथ जैसे जैसे वो गुजर रहे एक्सटर्नल मॉडेम भी आते हैं और उनको आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खैर मॉडेम का बेसिक मकसद है। जब हम मॉडेम की बात करते हैं कि मॉडेम क्या होता है, बेसिक डिवाइस है जैसे हमने बात की सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग और फिर एनालॉग को दोबारा डिजिटल। अब इसके अलावा जो कनेक्शन होते हैं जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में आते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की कैटेगरी में जो नॉर्मली हमारे पास आते हैं वो बेसिकली अपनी बैंडविड्थ के हिसाब से होते हैं। जब भी हम डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं या डेटा कैरी की बात करते हैं तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आती है हमारे पास वो बैंडविड्थ होती है, BANDWIDTH, ओके ना, आती है बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ बाय डेफिनेशन क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। Bandwidth describes the maximum data transfer. Bandwidth describes the maximum data transfer rate of a network
maximum data transfer rate of a network or internet connection, it measures how much data can be sent. एक सेकंड रुकिए. अच्छा, डेफिनेशन इसकी दोबारा से लिखें. Bandwidth describes the maximum data transfer rate. Bandwidth describes the maximum data transfer rate of a network or internet connection. It measures how much data. It measures how much data can be sent. It measures how much data can be sent over a specific connection. Over a specific connection in a given amount of time. In a given amount of time. ठीक है, तो समझ लें कि कितना डेटा मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है एक टाइम पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक. ठीक है, कितनी नेटवर्क की कैपेसिटी है वो समझ ली, उसकी बैंडविड्थ कहलाती है. ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है बैंडविड्थ भी इम्प्रूव होती गई है. पहले मैंने आपको बताया था डायल अप कनेक्शन होते थे जो हम फोन लाइन से कनेक्ट कर कर यूज करते थे, जिसमें फोन की केबल यूज होती थी. वो बेसिकली हमारे डायल अप कनेक्शन होते थे. तो पहले की बात होती थी, खैर डायल अप कनेक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खत्म होते गए. अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरा वो अपडेट होते गए. फिर ISDN लाइन आ गए, DSL कनेक्शन आ गए, केबल मोडेम्स आ गए. ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वक्त के साथ इम्प्रूव होती गई है. ठीक है, अब सबसे पहले देखें हम अगर DSL टेक्नोलॉजीज की बात करें. DSL किसके लिए स्टैंड करता है? डिजिटल
सब्सक्राइबर लाइन के लिए। ठीक है, डीएसएल स्टैंड करता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के लिए। सही है, तो ये खैर सबसे कॉमन सर्विस थी स्टार्ट में, और कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले में कम चीप थी। हार्डवेयर की बात करें, सेटअप की बात करें, मंथली कॉस्ट की बात करें। ठीक है, तो डीएसएल अगर हम इंटरनेशनली बात करेंगे ना, तो डिफरेंट मतलब टाइप्स में अवेलेबल होता है। खैर उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे ना, जरूरत है। जैसे सिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक होता है। ठीक है, बहुत हाई बिट रेट वाला होता है, एवरेज बिट रेट वाला होता है। तो तमाम डीएसएल कनेक्शन में ये तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं डीएसएल कनेक्शन। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन लिख लें डीएसएल की। डीएसएल इज अ फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजीज। DSL is a family of technologies that are used to transmit, that are used to transmit digital data, digital data over telephone lines, that are used to transmit digital data over telephone lines. ठीक है, इसके बाद लिखे डीएसएल सर्विस। डीएसएल सर्विस can be delivered simultaneously, can be delivered simultaneously with wired telephone service, with wired telephone service on the same telephone line, on the same telephone line. Since DSL, since DSL uses higher frequency bands, uses higher frequency bands for data, uses higher frequency bands for data. ठीक है, इसके बाद लिखिए द बिट रेट, the bit rate of DSL services the bit rate of DSL services ranges from ranges from 256 256 किलोबिट पर सेकेंड, जिसको हम केबी कहते हैं, किलोबिट पर सेकेंड, टू ओवर 100 मेगाबिट पर सेकेंड, एमबीज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब तो खैर गीगाबिट्स की बात होती है। ये खैर हमारी बेसिक डेफिनेशन है, इस वजह से हम मेगाबिट्स की बात करें।
ठीक है, तो ये पहली हमारी बेसिक टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट लिखे केबल मोडेम। नेक्स्ट है केबल मोडेम। केबल मोडेम की एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख लें। केबल मोडेम सर्विस केबल मोडेम सर्विस is a technology cable modem service is a technology that enables home computer users home computer users to connect to the internet to connect to the internet through their cable TV connection through their cable TV connection with higher speeds with higher speeds than dial-up connections. With higher speeds than dial-up connections. ठीक है, they are often used in small to medium sized businesses. ठीक है, तो डायलअप कनेक्शंस के मुकाबले में इनकी स्पीड बेहतर होती है। पर एक मसला होता है कि जब ये पूरे, जाहिर सी बात है, इलाके में यूज हो रहा होता है, तो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाते हैं उसकी वजह से जो है स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत स्पीड पे असर फिर भी पड़ता है, कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, बेसिक एक केबल टीवी जो नेटवर्क बेसिक होता है, इसमें सबसे पहले जो एक हेड एंड होता है, HEAD हेड एंड। वो समझ ले आपका बिल्कुल प्राइमरी पॉइंट होता है, बेसिक पॉइंट होता है, जहां पर टेलीविजन सिग्नल जो है आपके सैटेलाइट के थ्रू या ब्रॉडकास्ट के थ्रू सिस्टम में एंटर हो रहे होते हैं। बेसिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कह लें। ठीक है, वहीं पर आपका जो है वो इंटरनेट कनेक्शन भी स्टार्ट होता है और केबल टीवी को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। फिर वहां से क्या होता है, जब हेड एंड से आप स्टार्ट ले लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो नेटवर्क जो है फिर बाकी जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं या यूज करने वाले होते हैं उनके लोकेशंस पे ब्रांच आउट हो जाता है। ठीक है, ब्रांच आउट होने के लिए केबल, मतलब जो आपका नेटवर्क होता है केबल टीवी होता है, वो ब्रांच आउट होने के लिए फाइबर ऑप्टिक, जैसे कल हमने बात की थी, फाइबर ऑप्टिक भी यूज कर सकता है, कॉपर केबल भी यूज कर सकता है। ठीक है, कोई एक्सियल केबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बीच में जगह जगह पर एम्पलीफायर्स यूज होते हैं। अब एम्पलीफायर्स का मकसद ये होता है कि जितने भी सिग्नल्स ट्रेवल हो रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, ब्रेक ना हो कहीं पर। तो ये खास समझ ले डिवाइस होती है एम्पलीफायर, जो बीच में यूज हो रही होती है जगह जगह पर, ताकि इसी वजह से जो सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं वो अच्छी स्ट्रेंथ पर ट्रेवल करें। क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है, सिग्नल्स ब्रेक होने का, सिग्नल्स वीक होने का चांस होता है। तो एम्पलीफायर अगर यूज कर रहे होते हैं हम, तो उसकी वजह से सिग्नल्स आपके स्ट्रांग ही रहते हैं, ब्रेक नहीं होते।
ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग लिखें एटीएम। एटीएम अब एटीएम क्या होता है इसकी पहले डेफिनेशन लिख लें। अब लिखें एटीएम इज अ प्रोटोकॉल एटीएम इज अ प्रोटोकॉल designed by the telecommunication industry designed by the telecommunication industry as a more efficient way as a more efficient way to send as a more efficient way to send voice, video, and computer data over a single network. Over a single network. ATM handles many ATM handles many different types of data. ATM handles many different types of data, including voice and video, including voice and video on a single network. ठीक है, तो समझ लें एटीएम एक प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसफर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होते हैं उसमें हेल्प कर रहा होता है हमारी, उसको इंश्योर कर रहा होता है कि वो प्रॉपरली डेटा ट्रेवल करे। ठीक है, इसके बाद लिखिए एटीएम वर्क्स वेल विद
ATM works well with different types of data. ATM works well with different types of data. Because a sender and receiver because a sender and receiver on a network set up a fixed path set up a fixed path between each other before sending data and the information arrives in the order it was sent. Arrives in the order it was sent. ठीक है, तो समझने नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है एटीएम जो इंश्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से डेटा आपका ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो एटीएम। ठीक है, इसके बाद खैर एक लाइन और ऐड कर लें। एटीएम हैज द कैपेबिलिटी of transferring data at a speed of 155 megabits per second or higher. ठीक है, ATM transfers all the data in the form of small packets which are of fixed size. In the form of small packets which are of fixed size. Mostly ATM makes use of
Mostly ATM makes use of star topology, which has the advantage of working with both twisted pair and fiber optic cables, which has the advantage of working with both twisted pair and fiber optic cables. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन का वो लिख के, डेटा कम्युनिकेशन का नेक्स्ट तरीका क्या होता है? वो टी वन एंड टी थ्री लाइन्स, ये नेक्स्ट तरीका है डेटा कम्युनिकेशन का, कि डेटा कैसे ट्रेवल कर सकते हैं T1 या T3 लाइन्स की मदद से। ठीक है, टी कैरियर्स, जो भी हम बात कर रहे थे T1 T3 टेक्नोलॉजी की, टी कैरियर्स यूज द सेम ट्विस्टेड पेयर वायर्स use the same twisted pair wires
with one pair for transmitting, and another pair for receiving. And another pair for receiving. ठीक है, तो ये है T1 T3 टेक्नोलॉजीज है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखे वायरलेस वायरलेस 802 वायरलेस 802.11 वायरलेस 802.11। ठीक है, ये वायरलेस नेटवर्क्स की एक टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में लिखिए दिस वायरलेस स्टैंडर्ड this wireless standard describes specifications describes specifications for wireless speeds for wireless speeds up to 11 megabits per second, up to 11 megabits per second। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी दोबारा से देखें 802.11 describes specifications for wireless speeds up to 11 megabits per second, wireless technology allows connectivity wireless technology allows connectivity so that so that portable portable computers can move around while being connected to a network। while being connected to a network।
ठीक है, और इसमें एक लास्ट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, वो ईथरनेट है, ETHERNET। ईथरनेट ठीक है, ईथरनेट की डेफिनेशन लिख लें। ईथरनेट इज अ फैमिली ऑफ wired computing network technologies. Is a family of wired computing network technologies commonly used in commonly used in LANs and WANs. Commonly used in LANs and WANs. Commonly used in LANs and WANs. Ethernet has Ethernet has been refined. Ethernet has been refined to support higher bit rates. To support higher bit rates, a greater number of nodes, a greater number of nodes, and longer link distances. And longer link distances. Over the years, over the years, Ethernet has replaced. Over the years, Ethernet has replaced other wired technologies. Other wired technologies and it provides services services up to the data link layer. Up to the data link layer. डेटा लिंक लेयर वही है जो कल हमने ओएसआई मॉडल में डिस्कस की थी कि 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं और हर लेयर पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। तो ईथरनेट जो होता है वो डेटा लिंक लेयर तक काम कर रहा होता है, इंक्लूडिंग डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो ये खैर इसका नेटवर्किंग का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद ये कि हमारे पास फिर एक वेबसाइट्स वाला टॉपिक है, वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाली क्लास फिर यही वाइंड अप करना चाहिए।
ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फिर बाद में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।